हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते की तीसरे आईपीओ के बारे में, जो है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, रिस्क, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज एज यूजुअल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीओ डिटेल्स के साथ। आईपीओ का इशू ओपन होगा 14 सितंबर को और क्लोज होगा ऑन 18 सितंबर 2023। आईपीओ की टोटल वर्थ है 563.38 करोड़ रुपीस। इसमें फ्रेश इशू है 392 करोड़ रुपीस का और ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल भी है वर्थ 171.38 करोड़ रुपीस। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 156 टू 164 रुपीस पर शेयर। इसका लॉट साइज है 90 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 22 सितंबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 27 सितंबर की। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इस इशू के नेट प्रोसीड्स कस्टमर एक्विजिशन की फंडिंग में यूज होंगे, नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में यूज होंगे और प्रोसीड्स डेट की पेमेंट्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी यूज किए जाएंगे। अब इस सेक्शन में हम कंपनी की फंक्शनिंग में एक डीप डाइव करेंगे। जैगल का लॉन्च हुआ था 2011 में। ये एक फिनटेक यानी फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कॉर्पोरेट बिजनेस एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमोबाइल। इनका SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 बिजनेस स्पेंड मैनेजमेंट, नंबर 2 एम्प्लॉय और चैनल पार्टनर्स के लिए इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स, नंबर 3 मर्चेंट के लिए गिफ्ट कार्ड मैनेजमेंट। कंपनी की टाटा स्टील, परसिस्टेंट सिस्टम्स, वाइटेक, आइनॉक्स, हीरानंदानी ग्रुप, ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज जैसे ब्रांड्स के साथ काफी अच्छी रिलेशनशिप है। कंपनी के फिलहाल 5 प्रोडक्ट्स हैं, जो है प्रोपेल, जो कि एक कॉर्पोरेट SaaS प्लेटफॉर्म है जो कि चैनल रिवॉर्ड्स, एम्प्लॉय इंसेंटिव्स और रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स के लिए डिजाइंड है। सेव, जो कि एक्सपेंस मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है। CEMS, जो एक कस्टमर एंगेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जैगल पेरोल कार्ड, जो कि एक प्रीपेड पेरोल कार्ड है और जोयर, जो कि एक इंटीग्रेटेड डेटा ड्रिवन SaaS प्लेटफॉर्म है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। इंडिया में फिनटेक लैंडस्केप में काफी बूम देखा जा रहा है। फिलहाल इंडिया में 2100 फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जो अलग अलग सेगमेंट्स में ऑपरेट करती हैं, जैसे कि पेमेंट्स, लेंडिंग, वेल्थ टेक, इंश्योरटेक और डिजिटल बैंकिंग में। इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री टोटल स्टार्टअप फंडिंग का 25% कंट्रीब्यूट करती है। ये एस्टिमेटेड है कि 2027 तक इस स्पेस से रेवेन्यू 8,341 बिलियन रुपीस तक हो जाएगा। हमारी कंट्री में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और तो और स्मार्टफोन्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं और गवर्नमेंट ने ई-रूपी और डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। इसके चलते फिनटेक्स को काफी सपोर्ट मिला है और इस सेक्टर में काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई हैं और 5G का रोल आउट भी इस ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। The revenue from operations was reported at 553.46 crore rupees in FY23 against 371.25 crore rupees in FY22 and 239.96 crore rupees in FY21, up by 49.08% in 1 year and 130.65% in 2 years. EBITDA amounted to 48.09 crore rupees in FY23 against 59.85 crore rupees in FY22 and a negative 27.62 crore rupees in FY21, down by 19.65% in 1 year and up by 74.11% in 2 years. PAT was marked at 22.90 crore rupees in FY23 against 41.92 crore rupees in FY22 and 19.33 crore rupees in FY21, down by 45.37% in 1 year and up by 18.47% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 234.7 crore rupees against 92.65 crore rupees in FY22 and 62.08 crore rupees in FY21.
up by 153.37% in 1 year and 278.14% in 2 years. Share capital for FY23 was reported at 9.22 crore rupees against 0.18 crore rupees in FY22 and FY21, up by 5,022.22% in both years. Total liabilities for FY23 were reported at 186 crore rupees against 96.21 crore rupees in FY22 and 107.63 crore rupees in FY21, up by 93.33% in 1 year and 72.81% in 2 years. हम हर आईपीओ वीडियो में आपको कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स और रिस्क तो जरूर बताते हैं। आइए सेक्शन में पहले हम स्ट्रेंथ्स डिस्कस करते हैं। कंपनी काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर करती है, इनकी टेक्नोलॉजी इन हाउस डेवलप होती है और इनका नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इनके पास डिफरेंट रेवेन्यू सोर्सेज हैं और इनको कस्टमर्स अक्वायर करने के लिए ज्यादा फंड्स नहीं स्पेंड करने पड़ते। इनकी कस्टमर्स काफी डाइवर्स सेक्टर्स में प्रेजेंट हैं और इनकी बैंकिंग एंड मर्चेंट पार्टनरशिप काफी स्ट्रॉन्ग है। इनकी मैनेजमेंट टीम भी काफी एक्सपीरियंस है। अब नजर डालते हैं रिस्क पर। अगर कंपनी किसी बैंकिंग पार्टनर के साथ अपनी रिलेशनशिप ना मेंटेन कर पाए तो ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा। अपने प्रोडक्ट्स के अडॉप्शन और यूसेज में कंपनी को चैलेंजेस हो सकते हैं। कंपनी एक बहुत ही कंपेटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है और पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज भी रिपोर्ट किए हैं। The company is also exposed to counterparty credit risk and the business is subject to seasonality. Thank you so much for watching this video. We hope कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा and of course आप इसकी हेल्प के थ्रू एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।